we have with us Sabahat Bukhari and Salma Zafar, two gorgeous girls in my show. Assalamu alaikum. Thank you so much. Thank you for making my day by saying girls. Of course you are. देखिए मैं कहती हूँ women नाम की कोई term नहीं होती. It's only girls. Exactly. सिर्फ girls वाली. अच्छा आप दोनों girls की ना ये vibe बड़ी cool है. कि असल में भी ऐसा और मुझे आप जितनी आप लोग हम क्योंकि हम आपको जब देख रहे होते हैं आपकी पिक्चर्स आ रही होती हैं आपकी गैदरिंग से पिक्चर्स आ रही होती हैं इनकी शॉपिंग की वीडियोस आ रही होती हैं ये कई शॉल्स खरीद रही होती है कि कपड़े खरीद रही तो बड़ी एंडोर्समेंट लोगों वो ना वो कहते हैं मशहूर कर रहे तो लोगों के काम चल रहे हैं असल जिंदगी में भी आप वाकई इतनी कूल एंड चिल हैं जितना हमें लग रहा होता है हाँ ऐसे ही हूँ वही जो अभी आप बात कर रहे थे ना शुरू में कि चिल रहना बहुत ज़रूरी है हम जो चीज़ें अपने ऊपर सवार कर लेते हैं ना उससे तो आधी ज़िंदगी वैसे ही ख़त्म हो जाती है सारा दिन आपका वैसे ही बुरा गुजरता है तो चिलिंग इज़ मस्ट तो चिल रहना और दूसरों को भी चिल रखना मतलब बिला वजह जो है वो मुंह बसोर के बैठे रहने से क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला तो खुश रहें और खुश रहने दें आपका क्या मंत्र है चल रहने का ये मेरा ये मंत्र है सब कहते हैं सब मुश्किलें भी आती हैं बस चुप करके गुजर जाती हैं वाई ये टाइम वेस्ट कर दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक इतनी चीज़ है आपके ऊपर अगर कोई परेशानी आ रही है या कोई टास्क किसी ने दिया है वो आपने पूरा करना है या आप पहले जीत के कर लेंगे या बीच में आके करेंगे हार के भी आपको वो टास्क जीत कर पूरा करना ही करना ऐसा नहीं हो सकता कि जिंदगी की इस रेस में हम कहें कि हमने नहीं ये लाइन क्रॉस करनी हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे आपको हर हालत में वहां पहुंचना जब पहुंचना ही है यार हंस के कर लेते हैं ना रो के करने की क्या जरूरत है तो हाँ सारी चीजें बट जहां तक उन पेरेंट्स की बात करूंगी जहां आपने अभी कहा था मैं सुन रही थी कि बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं यार वो बच्चों के थोड़ी ही रहे हैं अब तो वो माओ के इम्तिहान है दोबारा से बिल्कुल ऐसे आप एक वो दौड़ है अभी खैर माशाल्लाह से आप तो 3 साल का है तो कोई बात नहीं आप भी उस दौड़ में शामिल होने में बच्चों की तालीम को दौड़ मत बनाएं उनका एग्जाम आना है उन्हें थोड़ा फ्रेश रहने दें जो स्ट्रेस आप ले रहे हैं ना मुझे ये लगता है मेरा चिल रहने की सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर मेरी नवासी के कोई एग्जाम्स आने वाले हैं या उनके एडमिशन टेस्ट हैं तो मैं एक ही लफ्ज़ कहती हूँ यार उनको जीने दो उन्हें ब्रीथ करने दो अगर ओवर स्टफ कर दोगे बहुत सारी चीज़ों के साथ और खुद भी परेशान रहोगे तो ना खुद इंटरव्यू अच्छा दोगे ना बच्चा इंटरव्यू अच्छा देगा तो वो एक है ना पेरेंट्स जो है वो बच्चों को आजकल जो सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं बच्चों की लाइफ में भी और पेरेंट्स की लाइफ में भी वो इसी स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं ना कि आप इतना ओवरबर्डन कर देते हैं खुद को भी और उन छोटी छोटी मासूम सी जानों को एक तो आपने 3 इयर्स और 2.5 की एज में उनको स्कूलिंग शुरू कर दी उससे भी पहले ये आपने बहुत गलत बात की मेरा अपना 16 माह में गया था मैं ये कह रही हूँ 97 बॉर्न मेरा बेटा 95 बॉर्न को मैंने 2 इयर्स में भेजा 97 बॉर्न मेरा बेटा जब मैं उसके लिए नेशनल मॉन्टेसरी की तो उन्होंने कहा बहुत लेट नहीं होगी अब तो 17 मंथ में स्टार्ट कर देते हैं मैंने दसो करवाना की है ना देखो लो डाइपर बंधे हुए हैं फीडर हाथ में पकड़े हुए हैं नाक बह रही है इनसे करवाना क्या मुझे ये बता दें और अब वही वाली बात है यार जब अपने नवासी जाए तो मुझे बुरा लगता अच्छा मुझे लगता है एक हमारा जो जरा चिल नहीं रह पाते उसकी बड़ी वजह ये भी क्योंकि हमारे ना टारगेट्स हमने बहुत और गोल्स बहुत दिमाग में सोचे हुए और हम बस एक ही रेस में कि मैंने ये पूरा कर लेना टारगेट अचीव कर लेना ये टारगेट अचीव कर लेना वैसे आप दोनों का इस साल का क्या रेजोल्यूशन क्या था ये तो बताएं कुछ भी नहीं ना सुकून में रही हूँ आप अच्छा मैं पहली बात ये कि टारगेट का मतलब क्या है टारगेट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं उस जगह पहुंचूं आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप किसी कंपटीशन का हिस्सा बन रहे हैं और आपने उसमें पार्टिसिपेट किया आपने किसी इंटरव्यू कॉल को देखा आपने आपके पास कॉल आई आपने वो हिम्मत की और आपने वहां जाके अटेम्प्ट आप अपना 100% दे दिस इज माय टारगेट कि मैंने 100% दे रहा आगे जो रिजल्ट है वो नहीं वो वैसे आई लव टारगेट अमेरिका आप जाए तो तो मैं तो टारगेट बात करी तो मेरे जन में वो बुलजाई आ रही क्योंकि देखिए वहाँ बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी आपको और ये होता है उसका टारगेट ये होता है कि जितनी सेल आइटम्स है हम फटाफट उठा आने वाली है भी सेल में अच्छा दूसरी बात है बाहर के ममालिक में एक्चुअल में जो सेल्स होती है वो सेल होती है हमारे पाकिस्तान में सेल लगने से पहले मैं देखती हूँ कि एकदम से प्राइस बढ़ती है और फिर उस पर बता दिया जाता है कि जी 40% ऑफ है खैर जी अल्लाह करे कि जो भी आप टारगेट रखें अपना वो जरूर अचीव करें आज के शो में मुझे लग रहा है कि मैं वाकई आपको वो कहते हैं ना कि जो जिस चीज़ से इब्तिदा करते हैं तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दुआएं देते हुए पूरे जो है वो हफ्ता गुजार दूंगी मुझे वैसे ये बताइए आप दोनों की स्किन को इतना कमाल मैं दोनों को देख रही थी खूबसूरत इतनी ज़बरदस्त माएँ जब टेलीविजन पे आ रही होती हैं जो अपनी बच्चों को टक्कर दे रही होती हैं क्या स्किन आपका ब्यूटी रिजीम क्या है वैसे
ब्यूटी रिजीम कुछ ऐसा आजकल तो मतलब आपको पता है कितना कुछ होता है एस्थेटिक्स में, तो करवाते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होते रहना लेकिन चाहिए। अपनी वैसे कोई घर का कोई खास ऐसा टोटका जिसको आप करती हो, इस्तेमाल करती हो, कोई ऐसी स्पेसिफिक क्रीम जो आप जैसे आजकल नाइसिनामाइड अपने कौन सी क्रीम सब लोग देखो लगाते मेरी हैं? बात सुनो, मैं ये सोच रही होती हूँ, वो लगाती हूँ, मैं यूज करती हूँ, मतलब जाहिर है सब लोग कर रहे हैं तो करना तो पड़ता करना है, चाहिए, अपनी स्किन का ख्याल रखें भाई। मैं ये सोचती हूँ कि हमारी माओ ने तो ये सब चीजें रेटिनॉल, हाइलुरोनिक एसिड और फलाना और ढिमाका ये सब हमारी माओ ने नहीं किया था, लेकिन उनकी स्किन कितनी खूबसूरत उनके इतने टारगेट्स नहीं थे ना जितने हमारे, इतने फ्रेश। अच्छा मेकअप chill थी ज्यादा शायद। एग्जैक्टली, और मेकअप भी बहुत कम यूज करते थे उस जमाने में, लेकिन जो चीजें वो घरेलू टोटके, बेसन, दूध, अम्मी ने फलाना आपकी स्किन के लिए चीजें, क्या किया थे बताएं? कुछ अम्मी आपसे करवाती थी आपकी अम्मी? हाँ हमारी अम्मी हाँ घरेलू चीजें बहुत करवाती थी, बेसन वगैरह का इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा होता था हमारे घर में, तो वो तो हम करते ही थे। आजकल जो है वो मुझे आजकल वो क्लोव वाटर जो है ना, वो मेरे लिए बड़ा एक वो बना हुआ है। हमारे साथ भी शेयर करें, क्लोव वाटर मैंने नहीं सुना। अब बस कुछ नहीं, उसमें आपने किसी भी स्प्रे वाटर में आप अपना 5, 6, 8, 10 क्लोव्स डाल लें और उसमें आप रोज वाटर डाल लें और उसको सारा दिन आप स्प्लैश करते रहें जब आप घर पे हैं। और दूसरी चीज जो है वो रोज वाटर में आप ग्लिसरीन डाल लें, तो 2 बोतलें बना के रख लें, एक दफा वो किया एक दफा वो किया, तो ये करते रहें, दैट्स इट। क्लोव ऐसे चाय में डाल लो तो जबरदस्त है, वॉलेट बालों के लिए बहुत अच्छा, वॉलेट तो ये है कि पैसे नहीं खत्म होते आपके पास, ये मैंने लेकिन बालों के लिए भी बड़ा अच्छा है। हाँ वैसे भी एंटीसेप्टिक है और उससे भी ज्यादा अच्छा है जो इस वेदर के लिए, और वो ये है कि जब भी स्टीम लें आपने क्लोव्स डालने हैं, उसके नेजल ट्रैक आपका पूरा क्लियर हो जाता है, ये बहुत जरूरी है। आपकी क्या रिजीम है, ब्यूटी रिजीम? मेरी ये है कि साबुन से दूर रहें, फेस वॉशेस से दूर रहें, और आई नेवर यूज फेस वॉश। आपने साबुन भी दूर कर दिया, आपने फेस वॉश भी दूर कर दिया, तो धोना किससे? मैंने सारी जिंदगी बेसन से मुंह धोया। लाइक ग्रेड 8 में हमने अभी कदम नहीं रखा था, तो हमारी वॉशरूम में से सारी चीजें निकल गई थी और हमें बॉटल दे दी गई थी बेसन की। मम्मी कपड़ा छानती थी वो लाइक दुपट्टे के साथ जी, बारीक, जी, जी, जी। और वो उस पर कभी हम उसे पानी से मिक्स करके लगा लेते थे, कभी हमें लगे कि ड्राइनेस है तो हम दूध डाल लेते थे, कभी लगे जब कॉलेज में टैनिंग हो जाती थी तब नहीं कहती थी दही दी चमची भी पालो, तो वो दही डल जाता था। और मैंने हमेशा वो, अब मेरी स्किन की कंडीशन ये होगी, अच्छा वैसे अच्छी बात है कि बच्चियां अपना बहुत अच्छा, हम लोग बेसन में मुंह धोती हैं, बेसन से मुंह बेसन से मुंह धोते हैं। हाँ। मुझे अभी बीच में भी 1-2 बार तो होता है, हमारे पास PR भी आती है, डॉक्टर्स कहते हैं आप हमारे पास आए स्किन पे कुछ कराना है। तो इस्लामाबाद के एक डॉक्टर का मुझे मैसेज आया, आप आए हैं हम आपको ये भी करेंगे वो भी। मैं कहा पर करेंगे कहाँ, मेरी स्किन तो किसी भी चीज को ना केमिकल बर्दाश्त ही नहीं करती। हाँ। अगर मैंने जैसे फेस वॉश कर दिया है तो वाइट निशान पड़ने शुरू हो जाएंगे। मेरी स्किन बिल्कुल, तो अभी मैं किसी के पास गई थी तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल वर्जिन स्किन है, इसने कभी कोई चीज़ नहीं टच की, तो हम इसको कोई लेजर ट्रीटमेंट कोई कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज अब जरा सी ये इस लाइट की वजह से ना फ्रैकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, छाइयाँ पड़ जाती है, तो एक है। मैंने कहा ये नहीं होनी चाहिए, तो उसका मैं बड़ा आसान सा टोटका आजकल कर रही हूँ। कोई भी चीज़, जैसे मैं बेसन यूज़ करती हूँ तो आप भी करें, तो मैंने बहुत सॉफ्ट वाला ना बेबी वाला टूथब्रश रखा, आई यूज़ दैट ना कि हल्का हल्का उसका मसाज करती हूँ तो वो लाइट होनी शुरू हो गई, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ रुक जाती है ना। तो आप उसमें क्या इस्तेमाल करती हैं उसके लिए? बेसन ही, वो बेसन ही। मेरे पास और कुछ नहीं है सिवाय सारे ब्रांड्स की आज ये छुट्टी कर देंगी। अच्छा ये मुझे लगता है जब आपने इतने नुस्खे टोटके आपने सीखे होते हैं ना, तो क्योंकि आपने मॉर्निंग शो से अगर आपका ताल्लुक हो, क्योंकि आपने मॉर्निंग शो का बड़ा पुराना ताल्लुक है आपका, मॉर्निंग शोज में आती मेरी एज अ होम मेकर भी अब आती नहीं है। मुझे पता है मॉर्निंग शोज में आते आते फिर उसके बाद में आपने एंकरिंग भी की, ये ड्रामास की तरफ आप कैसे चली गई? पता है एक्चुअली मैं मॉर्निंग शोज आप लोगों के पास आई, जैसे आपका किया, मतलब जितना को पढ़ा लिखा कंटेंट जिससे कुछ प्रोडक्टिव जा रहा हो ना, वो बहुत अच्छा था। अब टोटका जो था ना, देखिए आप जो हम कहते हैं, मैं सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, एज अ हर्बलिस्ट टोटका नहीं है वो एक रेसिपी है, वो एक नुस्खा है जो हम दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। टोटका वो होता है जो सीना बसीना चलता है, और टोटके का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसी मिथ बनती है जो इन 2 चीजों का मिलाप कभी बन ही नहीं सकता। जैसे पान का पत्ता जी इस्तेमाल कर रहे हैं गैस के लिए, तो पेट पे बांधने की क्या जरूरत है, बच्चे को पेट पे बांध, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हमने कभी यूज नहीं की। कौन उठा के पकौड़ों वाला बेसन उठा के लोग बालों में लगाना शुरू हो गए, अचार वाला मसाला सर पे लगाना शुरू किया, क्योंकि वो एक मिथ बन गई ना कि उससे होना कुछ भी नहीं, इरिटेंट है, उससे बाल अच्छे हो जाएंगे। तो ठीक है वो चीज़ें हेल्प करती है, बट मुझे लगा ये कि कहीं ना कहीं मदिया हमने लोगों को ना सिर्फ यही बताया कि खूबसूरत दिखना चाहिए,
होना चाहिए ठीक, कितने हाँ होने अंदर का से, कहीं नहीं है। और खूबसूरती कभी नहीं दिखेगी, नूर कभी नहीं आएगा, आप पीसफुल कभी नहीं लगेंगे जब आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो आप अंदर से खूबसूरत होंगे और दूसरे को खूबसूरत मानेंगे, उस पर खुश होंगे, उसके लिए माशाल्लाह, तो आप ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे एक नूर आएगा। मैं बहुत थक गई थी इस सारे उससे, तो मैंने कहा बस ये खुदा हाफिज। और सच्ची बात है कि ये जो फेम है, आई एम अ पब्लिक स्पीकर, तो मैं हजार के मजमे के सामने खड़े होकर जब स्पीच कर रही होती तो ठीक है, मुझे लोगों ने बहुत इज्जत दी, बट मैंने कहा ओके, एक दिन उठ के मैंने अस्सलाम वालेकुम, अब नहीं आऊँगी। आप हमारे टीवी पे नहीं आएंगी क्या? मैं अब कहीं नहीं आऊँगी, दैट्स इट, हम वापस बैक टू मतलब ये कोई चीज हिट की थी कि आप किसी चीज से डिसअपॉइंट हुई थी कि अब नहीं आएंगे, फिर वन फाइन मॉर्निंग आपने कहा बस अब नहीं, मेरी बात होगी, या बोल देती हूँ। मुझे ये हिट किया था, हमारे यहाँ पास बैठती है ऑडियंस, देखो मैं एक स्टूडियो जाती हूँ, वहाँ से जोड़ा उठाती हूँ पीआर का और मैं आके पहन लेती हूँ। मेकअप मेरा मेकअप आर्टिस्ट करता है, किसी को ये नहीं पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरी वो बहनें, मेरी वो बेटियाँ जो हमें देख रही हैं और हम जैसा बनना चाहती हैं, उन्हें इस रास्ते के सफ़र का पता ही नहीं है जो हमने तय किया। मैं क्या सिखा रही हूँ? मैं अगर ये कहती हूँ कि मैं यहाँ बैठ के वो बात करूँगी जो मैं अपनी बेटी के लिए, मैंने अपने हर टोटके में कहा वो टोटका दूंगी जो मैं अपनी बेटी के लिए दूंगी। मुझे बताएं मेरे पास से क्या मैसेज जा रहा है। मैंने आप ही के पास शो किया था दूसरे चैनल पे और हमने न्यूज़ का किया था, तो याद होगा हमने महंगाई पे किया था और मैंने आपसे कहा था मैं 1500 का जोड़ा पहन के आई हूँ, इतने का कपड़ा है, इतने की सिलाई, ब्लैक सूट पहना, ठीक है। तो जाए ना आप अपने हस्बैंड से कि मुझे ये वाला जोड़ा चाहिए जो सलमा ने पहना, वाई उस जोड़े की तरफ भागे जो हमारी पहुंच नहीं है और शायद वो हमारी जरूरत भी नहीं है। तो बस वो चीजें बहुत हिट की। वो बच्चे जो बैठे होते जो सारा दिन सिर्फ एक पराठा रोल पे बैठकर हमें देखते थे और तालियां बजाते थे, उनकी लाइफ क्या, उन्होंने सुबह के 12 बजे तक का टाइम बर्बाद कर दिया अपना। तो मैंने कहा नहीं, कम से कम इसका मैं हिस्सा नहीं बन सकती। मैंने काम खत्म किया क्योंकि मेरे सारे काम चल रहे थे, मेरा किचन भी चल रहा था, मैं उसके अलावा अपना क्लिनिक भी रन कर रही थी, मेरे पब्लिक स्पीकिंग के वो भी चल रहे थे सेमिनार्स, आई वाज डूइंग गुड। तो मैं कहा मैं उसी जगह चली जाऊँ। और फिर इन टोटकों से ये हुआ कि जब भी मैं जाके पोडियम पे खड़ी होती थी और कोई बड़ी समझदार बात करती थी तो लोग कहते थे आवा हम पेट कैसे कम करें। तो वो मैंने कहा या रंग गोरा कर, या रंग गोरा कर, अच्छा ज्यादा था, आप औरतों को बता दें रंग गोरा करें, हमें भी बताया। मैं आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बता रही हूँ और आपको रंग गोरा करने की पड़ेगी। तो मुझे तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना, तो कि रंग गोरना आज भी, मतलब मुझे हैरानगी होती है कि आप शोबिज पे भी देखते हैं, आप पूरे दुनिया के मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि आपको सांवला रंग, ब्लैक कलर, क्या ब्यूटी आती है, क्या पर्सनालिटीज हैं उनकी, लेकिन इसके बावजूद आप जो है वो वही क्रीमें और वही बाजी। हमारे ड्रामास के भी तो कसूर है ना, हमारी ड्रामा में जो अमीर माँ है वो भी गोरी होगी, हमारे जो मजलूम प्यारी है वो भी गोरी होगी, वो भी गोरी होगी। उसके बाद हमारे जो हीरोइन है वो गोरी ही होगी, सांवले रंग की हीरोइन की अभी तक समा। और एक तो हमारा चैनल एक तो मशहूर है कि वो गोरी रंग के अलावा नहीं लेते। वो अगर मेड का कैरेक्टर भी किसी को देंगे तो वो भी गोरी ही लड़की होगी, वो भी गुड लुकिंग ही लड़की को देंगे। तो अब तो हमारा कॉम्प्लेक्स है ना, वही तो कह रही हूँ कि हमारा तो कॉम्प्लेक्स है ना। और फिर लेने वाले कौन है? मर्द हजरात है ना, क्योंकि उनको गोरी चमड़ी चाहिए होती है, उनका जो अट्रैक्शन है वो काले रंग की तरफ नहीं होता, सांवले रंग की तरफ नहीं होता। लेकिन आई डोंट नो व्हाई, बड़ी आज भी ये सब चीजें देखते हुए बहुत अफसोस होता है, दुख होता है कि यार वो लड़कियां जो सांवली रंगत वाली हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, वो हर चीज जानती हैं, वो घरों को संभालना जानती हैं, वो अब लेकिन इसके बावजूद उनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं। मैं तो सोचती शुक्र ओपरा विंफ्रे पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई, वरना उसका कोई करियर ही ना बनता। exactly. अच्छा वैसे मुझे एक बात नहीं समझ में, जो लड़की सुबह उठ के घर का काम करके और धूप में बस पकड़ के या वैन में बैठ के इस कॉलेज जाएगी या अपनी जॉब पे जाएगी, उसका रंग कहाँ से गोरा होगा? वो जो धूप में जल कर आएगी वो किसी, अच्छा बातें करने के लिए आप हमसे करवा लें जितनी मर्जी, अब मैं ही बैठ के, मैं और सब बैठ के बात कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, जहेज एक लानत है, रंगों की बात नहीं होनी चाहिए, बच्ची का मिजाज देखना चाहिए, ठीक है, उसकी सीरत देखनी चाहिए। देखते तो हम भी चमड़ी हैं, बात तो गलत है। और उन लड़कों की बात करूंगी जिन लड़कों को हम कहते हैं कि जी वो भी कहते हैं लड़की गोरी होनी चाहिए, उन लड़कों को पाला भी तो हमने ही है, उनका माइंडसेट भी तो हम ही बना रहे हैं। तो ये वो चीज़ मुझे लगता ये है कि एटलीस्ट इतना, दो मीडियम बहुत बड़े, एक रेडियो का जिसकी आवाज़ गूंजती रहती है सालों तक आपके कान में, और एक टीवी का
तो जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं आप उन्हें सही बात बताएं। मुझे लगता है ये सदका जारिया भी है, बिल्कुल, हम अपने काम बिल्कुल। से भी इंसान, तो आई डिड दैट। और उसके बाद आप ये कहाँ से कहाँ का सबूत मेरी बोला। तो एक पुरानी मैनेजमेंट से लड़ाई भी इसी बात पर हो गई थी, क्योंकि मुझे बोला जाता था आपके शो में जो गोरे रंग पे मुसलसल बोलने लग जाती थी कि भाई नहीं गोरा रंग नहीं, आप सामने अच्छी दिलकश स्किन पे बात करने का, क्योंकि हमारे तो एड्स, हमें तो लोग जो खवातीन आती हैं वो तो आती हैं इसलिए कि उन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने होते हैं और उल्टा आप लड़, एंड पीपल यूज्ड टू हेट मी कि अगर हमने मदिया के सामने गोरे रंग की बात कर दी तो मदिया को कुछ हो जाएगा। तो कहती भाई मैं अपने ददेहाल में देखती हूँ, मैं अपनी फैमिली में देखती हूँ, मैं अपने घर में देखती हूँ, माय फादर उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन है, मेरे भाई के डार्क, तो मेरे लिए तो उनसे ज़्यादा खूबसूरत हैंडसम आदमी कोई नहीं है। तो मैं कैसे मैं लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्स देती हूँ, कल मैंने ऐसी कुर्सी का हिसाब देना है अल्लाह मियाँ को, अल्लाह ये चीज मुझे आपकी मैंने तुझे रिस्क दिया तो क्या करके आ गई। सबसे अच्छी बात तो ये है आपकी, और वो जो दिखती है, देखें हम बड़े अरसे बाद मिल रहे हैं और मैंने आते ही ये बात की, बल्कि मैंने एनी से फोन पे कहा, मैं कहा मैं खुद कहना चाहती हूँ कि मदिया ओके मैं आना चाहती हूँ। उसकी वजह ये है कि इस बच्ची का ये चीज नजर आती है, इसको पता है कि इसने क्या कहना है और क्या नहीं कहना, और या वो कहते हैं ना अपनी अकाउंटेबिलिटी आप खुद ही हर वक्त करते रहते हैं, अपना एहतसाब कर रहे होते हैं, ये बहुत जरूरी है। जैसे आप कहती है ना, तो इसी तरह मैंने एक मॉर्निंग शो किया जो मैंने मेरी टीम एक, लेकिन अभी हमने जैसे मेरी तारीफ होती है मेरी टीम को कुछ हो जाता है। हाँ साथ ही उनको बर्दाश्त ही नहीं है जी। मेरी टीम ने कहा ब्रेक लो ब्रेक ले लेते हैं जी, आप भी खुश रहें, इन्होंने मुझे खुश कर ही दिया। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।